सच्चे संतों का, सदगुरु का सत्संग मिलना दुर्लभ। भारत में ही गुरु और शिष्य की परंपरा जितनी उज्जवल है, इतनी शायद किसी और जगह पर होगी। जिनको ब्रह्मज्ञानी संत की दृष्टि मिल जाती है, ये कोई सतपात्र सत शिष्य ही समझ सकेगा। गुरु को दक्षिणा देकर शिष्य धन्यता का अनुभव करता है। ब्रह्मज्ञानी संत के सत्संग और दर्शन से क्या मिलता है? उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं होती। जिनको ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्संग मिल जाता है, जिनको ब्रह्मज्ञानी संत की दृष्टि मिल जाती है, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग मिलना, इससे बढ़कर और कोई लाभ है ही नहीं। शायद शिव जी ने इसलिए मां पार्वती जी को कहा होगा, गिरिजा संत समागम सम और न लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावई वेद पुराण। सच्चे संतों का, सदगुरु का सत्संग मिलना दुर्लभ। बड़े पुण्यात्माओं को मिलता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़भागी पावई, गुरु नानक कहते हैं। और हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। भारत में ही गुरु और शिष्य की परंपरा जितनी उज्जवल है, इतनी शायद किसी और जगह पर होगी। गुरु और शिष्य का संबंध अटूट तथा अनादिकाल से चला आ रहा है। सदगुरु जो हमको सत्संग सुनाते, ध्यान की, ज्ञान की युक्तियां बताते, उसके लाखवें हिस्से का बदला चुकाना हो तो करोड़ों जन्म लग जाए। ये कोई सतपात्र सत शिष्य ही समझ सकेगा। और जिन्होंने ये पाया, उन्होंने अपने प्रिय सखा को, अर्जुन को भी भगवान ने कहा, भगवान सामने खड़े, तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। भगवान भी मिल जाएंगे तो क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्मज्ञानी संत के सत्संग और दर्शन से क्या मिलता है। गुरु शाश्वत का ज्ञान व उसको पाने की जो युक्ति सिखाते, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। गुरु से ऐसा दिव्य ज्ञान पाकर शिष्य कृतज्ञ न हो जाए, इसलिए गुरु दक्षिणा का प्रावधान व्यवस्था की गई है। गुरु को दक्षिणा देकर शिष्य धन्यता का अनुभव करता है। गुरु दक्षिणा के बड़े अनोखे उदाहरण इतिहास में मिलते। गुरु द्रोणाचार्य के इनकार करने पर एकलव्य नाराज न हुए, फरियाद न की, अपितु मूर्ति बनाकर उनसे प्रेरणा प्राप्त की। दक्षिणा में अंगूठा मांगा दाहिने हाथ का। हंसते हंसते भील युवक ने दे दिया। भगवान श्री कृष्ण थे, गुरु माता ने उनका पुत्र वापस लाकर, मुझे मेरा मृतक पुत्र वापस चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जी गुरु माते जैसी आज्ञा।
भगवान गए यमराज के पास, वहां से गुरु माता का पुत्र वापस ले आए।